टैली चलाने वाले जितने भी ऑपरेटर हैं जो टैली पे काम करते हैं या जो टैली चलाते हैं, उनको मैं एक इसमें आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट करना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉइयों को आउटस्टैंडिंग कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। यदि आपकी कोई कंपनी है उसमें एम्प्लॉय काम करते हैं तो उसमें आउटस्टैंडिंग यानी बकाया पैसा कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उसको सैलरी स्लिप कैसे काटा जाता है, उसका पेमेंट कैसे किया जाता है। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा की संख्या में इसको देखकर एंट्री करना सीखें। तो देखिए कैसे टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, उसके बाद से बाउचर में आ जाएंगे। बाउचर में आने के बाद से कीबोर्ड से F7 बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे सैलरी का एक लेजर बना लेंगे, आल्ट के साथ C बटन को प्रेस करके, और पहले से अगर बना है तो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए एक एम्प्लॉय की सैलरी 35,000 रुपया है, तो यहाँ पे 35,000 रुपया डेबिट में भर देंगे। और वो एम्प्लॉय का अकाउंट अगर इस टैली जैसे कंपनी में बना है तो यहाँ से उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं बना अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो आल्ट के साथ C बटन प्रेस कर देंगे और उस एम्प्लॉय का यहाँ नाम लिख देंगे। जैसे शैलेश कुमार मैंने लिख दिया। इसका अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर रख देंगे, कंट्रोल A से सेव कर देंगे। इस तरह से मैं ये सैलरी का एक बिल बना दिया। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे इंटर प्रेस करके, और यहाँ पे ये महीने का नाम लिख देंगे 2026, मई 2026 का मतलब हुआ कि जो शैलेश कुमार है वो हमारे यहाँ काम करता है और उसका एक महीने का सैलरी 35,000 रुपया है, तो मैंने उसका बिल बना दिया। एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर बिल प्रिंट करना है तो स्किप से बाहर निकल जाएंगे, डे बुक में आ जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे या इसमें कहीं पे भी जर्नल के सामने, यहाँ पे जर्नल वाउचर के सामने 35,000 रुपये का दिखाएगा अकाउंट में। इंटर प्रेस कर देंगे, कंट्रोल +P बटन को प्रेस कर देंगे, और यहाँ से प्रिंट करना हो तो प्रिंट, नहीं तो प्रीव्यू करके देख लेंगे कि जो बना है वो सही से दिखा रहा है कि नहीं। देखिए दिखा रहा है। अब स्किप बटन से बाहर निकल जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब मान लीजिए मेरे को शैलेश कुमार को पैसा पेमेंट करना है 35,000 रुपया, और हमारे पास 35,000 रुपया नहीं है, हमारे पास 30,000 रुपया है। तो मैं उसको, जो शैलेश कुमार है उसको 30,000 रुपया दे दूंगा और 5,000 रुपये बाकी लगा दूंगा। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो मैं बिल बनाया हूँ जर्नल में, उसके बाद से F5 बटन को प्रेस करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो यहाँ से उठा लेंगे शैलेश कुमार को। तो देखिए इसके अकाउंट में दिखा रहा है 35,000, यानी हमको शैलेश कुमार को 35,000 रुपया देना है, लेकिन मेरे पास 35,000 रुपया नहीं है, तो मैं 30,000 रुपया दे रहा हूँ। देखिए 30,000 भर दिया, इंटर मार दिया, तो ये बता रहा है देखिए मई 2026 के बिल पे 35,000 रुपये की बिल बनी है, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं 30,000। इंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए मैं 30,000 रुपये इसको कैश के द्वारा पेमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये क्रेडिट दिखा रहा है शैलेश कुमार का। इसका मतलब 5,000 रुपये अभी हमको पेमेंट करना है। तो मान लीजिए मैंने पेमेंट कर दिया, तो अब कुछ दिन बाद मेरे को 5,000 रुपया देने की बात आई शैलेश कुमार को। तो फिर जब भी 5,000 रुपये का एडजस्टमेंट करना है, कभी भी एडजस्टमेंट करना है, तो फिर आपको बाउचर में आकर और F5 बटन को फिर प्रेस करना है। जब F5 बटन प्रेस करेंगे तो इसी में शैलेश कुमार नाम का अकाउंट दिखाई देगा। इंटर प्रेस करेंगे, जब इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 5,000 रुपया दिखा रहा है, बाकी यही बाकी पैसा यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जब इंटर मारेंगे तो ये बता रहा है कि मई 2026 का 5,000 रुपया बाकी लगा था। इंटर प्रेस करके अब इस पैसे को मान लीजिए मुझको SBI के द्वारा देना है, तो मैं यहाँ से SBI का अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से मैं इस वीडियो में आपको सिखाया कि किसी एम्प्लॉय का सैलरी का जो बिल है वो कैसे पहले बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए F7, फिर उसके बाद से उस बिल पे अगर पैसा पेमेंट करना है तो F5, अगर उसमें कुछ बाकी लगाना है तो पेमेंट कर दीजिए, कुछ पैसा कुछ बाकी लगा दीजिए। फिर कुछ दिन बाद अगर आपको पूरा पैसा पेमेंट करके क्लियर करना है तो फिर दूसरी बार F5 बटन को प्रेस करके उसके अकाउंट में जितना भी आउटस्टैंडिंग दिखाएगा उसको फिल करके आप उसको कैश या बैंक के द्वारा पेमेंट कर देंगे। याद रखिए सभी स्टूडेंट कि जब भी आपको कोई भी एंट्री करना है तो उस कंपनी में आपको लेजर बनाना बहुत जरूरी होता है, और ये सीखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी में काम कैसे किया जाता है।